जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस इंग्लिश में। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट जुलाई 2024 के लिए एसएसटी का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन, जिसमें हमने क्लास 7 का पॉलिटी के एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ लिया है, जिसमें एसएसटी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एक वीडियोज पॉलिटी का बना चुके हैं, उसके बाद आज हमारा दूसरा वीडियोज है जिसमें सभी प्रश्न हमने एनसीईआरटी के प्रश्न लिए हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना और एसएसटी पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है सीटेट जुलाई परीक्षा के लिए। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है? तो ऑप्शन ए है, बाढ़ के पार्षदों द्वारा आयुक्त चुना जाता है और उसे रिपोर्ट करते हैं। शासन के मामलों के हल के लिए बाढ़ पार्षदों की समितियां बनती हैं। बाढ़ पार्षदों का सरपंच मुखिया होता है। या फिर नगर निगम का आयुक्त वर्ष का बजट बनाता है और निर्णय लेता है। तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा। शासन के मामलों के हल के लिए बाढ़ पार्षदों की समितियां बनती हैं, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है? तो देखिए, पटवारी और लेखपाल जो होते हैं उनका उत्तरदायित्व कौन सा है? तो देखिए, भूमि विकास के लिए रोजगार योजनाओं को लागू करना, या फिर शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधी विवादों को रोकना, भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना, या फिर सामूहिक संपत्ति का निर्माण और रखरखाव करना। तो देखिए, पटवारी और लेखपाल का जो उत्तरदायित्व होता है वो होता है ऑप्शन सी। क्या होता है? ऑप्शन सी, भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया? तो देखिए, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु यानी सही करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया था? तो वो 42वां संशोधन था, 44वां, 73वां या फिर 86वां। तो देखिए, राइट आंसर की बात करेंगे, हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा सी ऑप्शन 73वां। कौन सा संशोधन था? 73वां संशोधन था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? नगर निगम वार्ड काउंसिलर, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी, लेखपाल या फिर पटवारी। तो देखिए, प्रश्न नंबर 4 का हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, नगर निगम वार्ड काउंसिलर। कौन सा हो जाएगा? नगर निगम वार्ड काउंसिलर हो जाएगा। ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो देखिए, मिनिमम हमारी जो आयु है ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए वो क्या है? 18 वर्ष है, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष। तो देखिए, राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 21 वर्ष। कितना? 21 वर्ष यहाँ पर न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1959 में पंचायती राज को किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया? तो देखिए, 1959 में यानी 1959 में पंचायती राज को किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया? राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने, आंध्र प्रदेश और गुजरात ने, राजस्थान और बिहार या फिर तमिलनाडु और केरल ने। तो देखिए, 6 नंबर का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, राजस्थान और किसने? आंध्र प्रदेश ने। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 हमारा है, भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए, संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्यों में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं, या फिर ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उनके सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का द्वितीय स्तर है, या फिर ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष होती है। तो देखिए, सबसे ये पहले घर कट जाएगा क्योंकि 4 वर्ष नहीं होती है, 5 वर्ष होती है ग्राम पंचायत की। और देखिए, यहाँ पर
हमारा 7 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों की संबंध में अपने कानून होते हैं। तो देखिए, जिला परिषद पंचायत राज के द्वितीय स्तर नहीं होता है। ग्राम पंचायत के सचिव का चुनाव सदस्यों द्वारा नहीं होता, सचिव का चुनाव नहीं होता। देखिए, सरपंच और उसके प्रधान का चुनाव होता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जनपद पंचायतों के कार्य विषय में निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, ए और बी। सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए, जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजनाएं निर्धारित करती है, या फिर जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण नियमित करने में जिला परिषद की सहायता करती है। तो देखिए, हमारा दो कथन हमने पढ़ लिए। आप प्रश्न नंबर 8 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्योंकि जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजना निर्धारित करती है, ये बात क्या है? गलत है, नहीं करती है। जनपद पंचायत ग्राम पंचायत के मध्य धन वितरण करने में जिला परिषद की सहायता करती है, तो ये बात भी हमारी गलत है। तो इसलिए हमारा दोनों ऑप्शन गलत हैं, कथन ए और बी। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? तो देखिए, ग्राम पंचायत का कार्य क्या नहीं है? गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना, ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है, गांवों की बुनियादी सुविधाओं का निर्माण और रखरखाव, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना। तो देखिए, पंचायती राज का कार्य क्या नहीं है? तो हमारा 9 नंबर का जो राइट आंसर होएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है। ये बात क्या है? यहाँ पर बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सचिव को नहीं चुनती है, सचिव के लिए नहीं चुनती है ग्राम पंचायत। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव आंसर ही पूछा है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10, पटवारियों लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? तो देखिए, कौन करता है? संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन का एसएचओ, ये बात गलत है। ग्राम पंचायत का सरपंच करता है, ये बात भी गलत है। तहसीलदार, जिलाधीश नहीं करता। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तहसीलदार। कौन करता है? तहसीलदार करता है। अगला प्रश्न है, देखिए, पटवारी लेखपाल द्वारा किए गए कार्यों के विषय में घा और घ दो कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए। तो देखिए, पहला है, पटवारी एक गांव अथवा गांवों के समूह की भूमि का अद्यतन लेखा जोखा करता है। तो देखिए, अगला ऑप्शन हमारा है, अगला कथन हमारा दिया गया है यहाँ पर कि पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में लगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये बात भी सही है। तो देखिए, लेखा जोखा भी करता है। तो हमारी दोनों बातें क्या है? सही हैं, दोनों कथन हमारे यहाँ पर सही है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर का। अगला प्रश्न देखिए, जनपद पंचायत के अंतर्गत क्या आता है? कई जिला परिषद होते हैं, कई ग्राम पंचायतें होती हैं, कई नगर पालिका वार्ड होते हैं, या फिर कई ग्राम सभाएं होती हैं। तो देखिए, 12 नंबर का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कई ग्राम पंचायतें होती हैं। जनपद पंचायत के अंतर्गत कई ग्राम पंचायतें होती हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, हरियाणा में एक ग्राम सभा बनती है। हरियाणा में एक ग्राम सभा बनती है। ग्राम सभा के सदस्य निर्वाचित सदस्यों से, पंचायत समिति के सदस्यों से, पंचायत समिति में आने वाले गांव और गांवों के पंजीकृत मतदाताओं से, पंचायत समिति में आने वाले गांव और गांव के पंजीकृत से। तो देखिए, 13 नंबर का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायत समिति के में आने वाले गांव और गांव के पंजीकृत मतदाताओं से। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए, सभी ग्राम पंचायतों की विकास संबंधी योजनाओं का ग्राम सभा में पुनर्निरीक्षण किया जाता है। ग्राम सभा सभी ग्राम पंचायतों की धनराशि के वितरण को नियमित करती है। ये जिले में सभी गांवों के सरपंचों की बैठक का स्थल है। ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का आलेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो देखिए, राइट आंसर की बात करेंगे, यहाँ पर राइट आंसर ग्राम सभा के बारे में बिल्कुल सही कथन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्रवाई का आलेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15,
पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी और सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? तो 1990 में, 1991 में, 1992, 1993। तो देखिए 15 नंबर का हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? 1993। कौन सा हो जाएगा? 1993। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए किन राज्यों में 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज को लागू किया गया? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान। तो देखिए 16 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया, एक बार हम पहले कर चुके हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को कहते हैं? तो देखिए राजस्थान में नगर निगम के जो प्रमुख होता है उसको क्या कहते हैं? अध्यक्ष कहते हैं, महापौर, सभापति या फिर नगर प्रमुख कहते हैं? तो देखिए राइट आंसर की बात करेंगे, इसको कहते हैं अध्यक्ष। क्या कहते हैं? अध्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यक्ष कहते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में अगस्त 2010 में हुए स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं ने आरक्षण कितना प्रतिशत लाभ उठाया? तो देखिए महिलाओं ने जो आरक्षण का लाभ उठाया था वो कितने प्रतिशत उठाया था 2010 में? 30, 33, 50 या फिर 10? तो देखिए राइट आंसर की बात यहाँ पर करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा 50। कितना? 50% लाभ उठाया था राजस्थान की महिलाओं ने। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भू अभिलेखन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो देखिए भू अभिलेखन रिकॉर्ड यानी भूमि का जो अभिलेखन रिकॉर्ड होता है भूमि का, उसका जिम्मेदार कौन होता है रखरखाव के लिए? तो पटवारी होता है, तहसीलदार होता है, नंबरदार होता है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं होता है? तो राइट आंसर की बात करेंगे, इसका जो रखरखाव का जिम्मेदार होता है वो होता है पटवारी। क्या होता है? पटवारी होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासनिक व्यवस्था का विरोधी कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू थे, के.एम. मुंशी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर, जमनालाल बजाज। तो देखिए 20 नंबर का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखिए त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासनिक व्यवस्था का विरोधी थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए ग्राम पंचायत के कितने पक्ष हैं? तो देखिए ग्राम पंचायत के कितने पक्ष हैं? 1 है, 2 है, 3 या फिर 4? तो देखिए राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3। कितने हैं? ग्राम पंचायत के जो पक्ष हैं वो है 3। कितने हैं? 3 हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए लोक अदालत होती है। तो देखिए लोक अदालत क्या होती है? समझौतों और सुलहों के द्वारा विवादों का निपटारा करने वाली, विवादों को सुलझाने का एक अधिकरण जो कम समय लेता है, लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली अदालत या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए 22 नंबर का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी बातें बिल्कुल सही सटीक हैं, इसलिए लोक अदालत में होती हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और सभी दोस्तों के लिए शेयर कर दें। दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा ग्राम न्यायालय कहलाता है। तो देखिए ग्राम सभा, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत या फिर ग्राम अदालत? तो राइट आंसर की बात करेंगे, यहाँ पर राइट आंसर होएगा हमारा न्याय पंचायत। ग्राम न्यायालय कहलाता है, न्याय पंचायत कहलाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नगर पालिका कमेटी का प्रधान कहलाता है। तो देखिए नगर पालिका कमेटी का जो प्रधान कहलाता है वो पार्षद, मेयर, कलेक्टर या फिर अध्यक्ष? तो देखिए राइट आंसर की बात करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा अध्यक्ष। क्या कहलाता है? नगर पालिका कमेटी का जो प्रधान होता है वो क्या कहलाता है? अध्यक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? अध्यक्ष कहलाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो देखिए भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है 34 है, 30 है, 31 है या फिर 33 है? तो देखिए राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 34। कितनी है? 34 है। कितनी है? 34। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 है यानी 34 है।
अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? तो राजस्थान ने, महाराष्ट्र, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश ने। तो देखिए 26 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। किसने? सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण राजस्थान ने किया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में अपील प्रणाली या पौधनिक प्रणाली किसे कहते हैं? तो देखिए न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान, राज्य कार्यपालिका मुख्य प्रमुख का सर्वोच्च अपील अधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान, निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान, न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान। तो देखिए यहाँ पर 27 नंबर का हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान, जो हमारा यानी निचली न्यायालय में जो हमारा फैसला होता है वो सही सटीक नहीं दिखाई देता है तो हम उच्च न्यायालय में भी अपील कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति जिला जज के मुख्य न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के असंतुष्ट हुआ हो, अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकता है? तो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जांच न्यायालय या फिर सत्र न्यायालय। तो देखिए राइट आंसर की बात करेंगे, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय। इसमें उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? उच्च न्यायालय करता है, जिला एवं सत्र न्यायालय, संसद में या फिर सर्वोच्च न्यायालय में। तो देखिए भारतीय संविधान के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था जो करता है वो हमारा करता है सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में उच्चतम न्यायालय में संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया गया था। तो देखिए केशवानंद भारती के मामले में, शंकरी प्रसाद के मामले में, सज्जन सिंह के मामले में या फिर गोलकनाथ के मामले में। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। जो भी विद्यार्थी स्टूडेंट अच्छे से तैयारी कर रहे हैं सीटेट जुलाई परीक्षा के लिए, तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप सभी के लिए जरूर पता होगा। अगर आपको पता नहीं है तो कहीं से भी खोज कर कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना है। दोस्तों वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।